हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन फ्रॉम होते हैं, ठीक है। देखिए, इसके रूल्स देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। इज, एम, is, am, are, was, were, will और shall, ठीक है। will और shall। कर्ता के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, ठीक है। कर्ता के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। रूल्स देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल और शैल कर्ता के अकॉर्डिंग, ठीक है। कर्ता के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले लिखे जाते हैं। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनका रूल है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, ठीक है। कर्ता के अकॉर्डिंग कर्ता से पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव में भी है तो नहीं के लिए नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन उसमें नेगेटिव है, ठीक है, नहीं लगा हुआ है, तो नहीं के लिए हम नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर ऐसा वाक्य नेगेटिव भी है तो नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। नॉट का यूज करेंगे। देखिए, अगर ऐसा वाक्य नेगेटिव भी हो, वाक्य मीन सेंटेंस, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस जैसे क्वेश्चन मार्क वाला है, तो अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव में है तो हम नहीं के लिए नॉट का ही यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, नॉट को कर्ता से पहले, ठीक है, सॉरी, नॉट को कर्ता के बाद, नॉट
को कर्ता के बाद कॉम्प्लीमेंट से पहले, कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से पहले लिखा जाता है। समझ आया आप सभी को? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रूल है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल और शैल कर्ता के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है, ठीक है, कर्ता के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। अगर ऐसा वाक्य नेगेटिव भी है तो नहीं के लिए हम नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, नॉट को कर्ता के बाद और कॉम्प्लीमेंट के पहले लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में देखिए इंटेरोगेटिव क्वेश्चन ही आएंगे और प्रेजेंट टेंस में आएंगे, ठीक है। क्या राम मोटा है? देखिए क्या राम मोटा है, ठीक है, क्या राम मोटा है। अब इसको हम हिंदी इंग्लिश में बनाएंगे, इज राम फैट। देखिए इज राम फैट, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव, इज राम फैट, ठीक है। यह है प्रेजेंट टेंस में, क्या राम मोटा है, इज राम फैट। क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो, ठीक है, क्या तुम बीमार हो। आर यू इल, ठीक है, आर यू इल, सॉरी, आर यू इल, ठीक है। क्या वह स्वस्थ नहीं है, क्या वह स्वस्थ नहीं है, क्या वह स्वस्थ नहीं है। इज ही नॉट हेल्दी, ठीक है, इज ही नॉट हेल्दी। ये सब हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है, ठीक है, यूज होता है ना। जैसे क्या राम मोटा है, इज राम फैट। क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो, आर यू इल। क्या वह स्वस्थ नहीं है, इज ही नॉट हेल्दी, ठीक है। अब देखिए और करेंगे ऐसे ही। नंबर 4 है क्या वह लड़की बीमार है, क्या वह लड़की बीमार है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए। क्या वह लड़की बीमार है। इज दैट गर्ल वीक, इज दैट गर्ल वीक, ठीक है, क्या वह लड़की बीमार है, इज दैट गर्ल वीक। अब हम आगे देखेंगे, आगे देखिए एक बार रूल्स। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ठीक है, विल और शैल कर्ता के अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले लिखे जाते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल कर्ता के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई नेगेटिव है, ठीक है, ऐसा वाक्य कोई नेगेटिव है तो नहीं के लिए हम नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। एक बार नॉट को कर्ता के बाद
कॉम्प्लीमेंट से पहले लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से पहले लिखा जाता है। प्रेजेंट टेंस, क्या राम मोटा है, इज राम फैट, क्या तुम बीमार हो, आर यू इल, क्या वह स्वस्थ नहीं है, इज ही नॉट हेल्दी, क्या वह लड़की बीमार है, इज दैट गर्ल वीक, ठीक है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे पास्ट टेंस, ठीक है, आगे देखेंगे हम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस देखिए, पास्ट टेंस में वॉज वेयर लगता है और प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगता है, ठीक है, इज एम आर, और पास्ट टेंस में वॉज वेयर का यूज होता है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, क्या वह लड़का निर्धन था, क्या वह लड़का निर्धन था, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, was that boy poor, देखिए पास्ट टेंस में है, क्या वह लड़का निर्धन था, ठीक है, था के लिए हम was were करते हैं, ठीक है। was that boy poor, ठीक है। अब आगे देखिए, और चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, फिर आगे लिखेंगे, जगह नहीं है ज्यादा ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसके रूल्स हैं इज एम आर, वॉज वेयर, विल शैल, ठीक है, विल शैल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे इज एम आर, वॉज वेयर, विल शैल, ये सब कर्ता के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई नेगेटिव वाक्य है, ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस कोई भी नेगेटिव में है तो हम नॉट नहीं के लिए नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। नॉट को कर्ता के बाद कॉम्प्लीमेंट से पहले लिखा जाता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से पहले, कॉम्प्लीमेंट मींस पूरक, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से पहले लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस, क्या राम मोटा है, इज राम फैट, क्या तुम बीमार हो, आर यू इल, क्या वह स्वस्थ नहीं है, इज ही नॉट हेल्दी, ठीक है, क्या वह लड़की बीमार है, इज दैट गर्ल वीक, ठीक है। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में है, क्या वह लड़का निर्धन था, क्या वह लड़का निर्धन था, was that boy poor, ठीक है। अब आगे देखिए, लिख लीजिए आप सभी, आगे देखिए, देखिए पास्ट टेंस के हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे, ठीक है। देखिए, क्या मोहन कमरे में था, क्या मोहन कमरे में था, ठीक है, क्या मोहन कमरे में था, was मोहन in the room, देखिए क्या मोहन कमरे में था, was मोहन इन द रूम, ठीक है, या ये पास्ट टेंस में है इसलिए हम यहाँ पर was where का यूज करेंगे, ठीक है। was मोहन इन द रूम, क्या मोहन कमरे में था, ठीक है। आगे देखिए, नंबर 3, क्या कैदी भूखा नहीं था, क्या कैदी भूखा नहीं था, was the prisoner not hungry, ये क्वेश्चन मार्क लगाए, ठीक है। was the prisoner not hungry, क्या कैदी भूखा नहीं था, ठीक है।
देखिए क्या कौआ, क्या कौआ क्या कौआ प्यासा था? देखिए क्या कौआ प्यासा था, ठीक है। वॉज द क्रो, वॉज द क्रो वॉज द क्रो थ्रस्टी? देखिए पास्ट टेंस में, क्या मोहन कमरे में था? क्या मोहन कमरे में था? वॉज मोहन इन द रूम? क्या कैदी भूखा नहीं था? वॉज द प्रिजनर नॉट हंग्री? वॉज द प्रिजनर नॉट हंग्री? प्रिजनर मीन्स कैदी होता है, ठीक है, और हंग्री मीन्स भूखा, ठीक है, और नॉट नहीं के लिए लगाया जाता है। क्या कैदी भूखा नहीं था? वॉज द प्रिजनर नॉट हंग्री, ठीक है। क्या कौवा प्यासा था? वॉज द क्रो थ्रस्टी? क्या कौवा प्यासा था? वॉज द क्रो थ्रस्टी? थ्रस्टी मीन्स प्यासा, ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। थर्ड है फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में होगा, होंगे, होंगी, ये सब होता है, ठीक है। फ्यूचर टेंस में कोई भी काम जब होने वाला होता है, ये होगा, ऐसा कर रहा होगा, या कर रहे होंगे, ठीक है, जा रहे होंगे, जा रहा होगा, ये सब आता है, ठीक है। देखिए क्या वह मीटिंग में होगा? क्या वह मीटिंग में होगा? देखिए क्या वह मीटिंग में होगा? विल ही बी, विल ही बी इन द मीटिंग? इन द मीटिंग, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। विल ही बी इन द मीटिंग, ठीक है। फ्यूचर टेंस में कोई भी काम होने वाला होगा, उसके लिए हम विल बी का यूज करते हैं, ठीक है। विल ही बी इन द मीटिंग, क्या वह मीटिंग में होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, और सेकंड, क्या तुम अपने गांव में होगे? क्या तुम अपने गांव में होगे? गांव में होगे, क्या तुम अपने गांव में होगे, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए विल यू बी, विल यू बी इन योर विलेज? विलेज, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अपने गांव में होगे? विल यू बी इन योर विलेज, ठीक है, विलेज मीन्स गांव, ठीक है। विल यू बी इन योर विलेज, क्या तुम अपने गांव में होगे, ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। क्या वह मीटिंग में होगा? विल ही बी इन द मीटिंग? क्या तुम अपने गांव में होगे? विल यू बी इन योर विलेज, ठीक है। और देखिए, देखिए क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे होगी? नंबर थर्ड, क्या रेलगाड़ी, क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे होगी? देखिए विल द ट्रेन, विल द ट्रेन बी एट द प्लेटफॉर्म?
विल द ट्रेन बी एट द प्लेटफॉर्म, ठीक है, विल द ट्रेन बी एट द प्लेटफॉर्म, क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर होगी, ठीक है, एट के लिए मतलब पर के लिए एट का यूज करते हैं, ठीक है, क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर होगी, विल द ट्रेन बी एट द प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर होगी, विल द ट्रेन बी एट द प्लेटफॉर्म, ठीक है। आगे देखिए, क्या तोता पिंजरे में होगा, क्या तोता पिंजरे में होगा, देखिए क्या तोता पिंजरे में होगा, विल द पैरोट बी इन द केज, ठीक है, केज मीन्स पिंजरा, क्या तोता पिंजरे में होगा, विल द पैरोट बी इन द केज, ठीक है, समझ आया आप सभी को, क्या तोता पिंजरे में होगा, विल द पैरोट बी इन द केज। अब आगे देखिए, वहां कौन होगा, ठीक है, वहां कौन होगा, वहां कौन होगा, ठीक है, अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, हु विल बी देयर, हु विल बी देयर, ठीक है, वहां कौन होगा, हु विल बी देयर, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, रूल्स इसके हैं, इज एम आर वॉज वेयर विल और सेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर्ता के अनुसार लगा देते हैं, ठीक है, सॉरी कर्ता के पहले लगा देते हैं, क्या मोहन कमरे में था, ठीक है, ये है पास्ट टेंस का, क्या मोहन कमरे में था, वॉज मोहन इन द रूम, ठीक है, क्या कैदी भूखा नहीं था, वॉज द प्रिजनर नॉट हंग्री, क्या कौवा प्यासा था, वॉज द क्रो थ्रस्टी, क्या कौवा प्यासा था, वॉज द क्रो थ्रस्टी, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होगा कि जब कोई सेंटेंस होता है तो उसके एंड में होगा, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे करता, ठीक है, आता है, क्या वह मीटिंग में होगा, विल ही बी इन द मीटिंग, क्या तुम अपने गांव में होगे, विल यू बी इन योर विलेज, ठीक है, क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर होगी, विल द ट्रेन बी एट द प्लेटफॉर्म, क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर होगी, विल द ट्रेन बी एट द प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्या तोता पिंजरे में होगा, विल द पैरोट बी इन द केज, ठीक है, वहां कौन होगा, हु विल बी देयर, ठीक है, आपको ये समझ आ गया। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक बार फिर से समझ लीजिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई भी सवाल पूछा जाता है तब हम उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उसमें प्रेजेंट टेंस में इज एम आर पहले लग जाता है, ठीक है, इतना समझ आया आप सभी को कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगेगा, पास्ट टेंस में वॉज वेयर लगेगा, और फ्यूचर टेंस में विल बी शैल बी लगेगा, ठीक है, फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी लगेगा, ठीक है, आप सभी को समझ आ गया। जैसे फ्यूचर टेंस में विल ही बी इन द मीटिंग, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर विल बी का यूज किया गया है फ्यूचर टेंस में, और पास्ट टेंस में होगा वॉज वेयर, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप सभी को समझ आ गया होगा, लिख लीजिए आप सभी। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।